आज हम बात करने वाले हैं रामनवमी के बारे में। ये त्योहार ना सिर्फ भगवान राम के जन्मदिन का जश्न नहीं है, बल्कि ये अच्छाई की जीत का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। तो चलिए इसके पीछे छिपे गहरे संदेश को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस त्योहार का जो सबसे बड़ा सार है ना, वो है बुराई पर अच्छाई की जीत। ये हमें धर्म के रास्ते पर चलने की प्रेरणा देता है। अब धर्म का मतलब सही आचरण, अपना कर्तव्य निभाना और न्याय के रास्ते पर चलना। और यही इस उत्सव की सबसे बड़ी सीख है। तो सवाल उठता है, आखिर रामनवमी है क्या? क्यों मनाते हैं इसे? चलिए सबसे पहले इसी को समझते हैं। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, रामनवमी भगवान श्री राम के जन्मदिन का त्योहार है। हिंदू मान्यताओं के हिसाब से वो भगवान विष्णु के 7वें अवतार थे, जिनका जन्म धरती पर धर्म की स्थापना करने के लिए हुआ था। अच्छा, इस त्योहार का जो समय है ना, वो भी बहुत खास है। ये हिंदू कैलेंडर के हिसाब से चैत्र महीने की 9वीं तारीख, मतलब नौमी को मनाया जाता है। और एक और दिलचस्प बात, ये 9 दिनों तक चलने वाले चैत्र नवरात्रि का आखिरी दिन भी होता है। और अगर हम अपने रेगुलर कैलेंडर की बात करें, तो ये त्योहार आमतौर पर मार्च या अप्रैल के महीने में पड़ता है। तो ये तो हो गई तारीख की बात, लेकिन इस उत्सव का असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ एक जन्मदिन का जश्न है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व वो कहीं ज्यादा गहरा है। इस त्योहार का जो आधार है, वो है भगवान राम का जन्म। ऐसा माना जाता है कि इसी पवित्र दिन पर अयोध्या में राजा दशरथ और रानी कौशल्या के घर उनके पुत्र का जन्म हुआ था। और देखिए, यही बात हमें इसके असली मतलब तक ले जाती है। ये दिन सिर्फ जश्न मनाने का नहीं है, बल्कि ये भगवान राम के जो आदर्श थे, जैसे कि सत्य, करुणा, कर्तव्य, उनको याद करने और उनसे कुछ सीखने का मौका है। तो चलिए अब ये देखते हैं कि इस दिन को मनाया कैसे जाता है। इसकी पूजा और उत्सव के तरीके क्या-क्या हैं? इस दिन ना हर तरफ भक्ति और श्रद्धा का माहौल होता है। कई लोग सुबह से उपवास रखते हैं, मंदिरों में खास पूजा होती है और दिन भर रामकथा, भजन कीर्तन चलता रहता है, जिसके जरिए भगवान राम को याद किया जाता है। इतना ही नहीं, बहुत से घरों में पवित्र ग्रंथ रामायण का पाठ भी होता है। पूजा के अलावा भी ना कई बहुत सुंदर रस्में हैं, जैसे भगवान राम के बाल रूप की जो मूर्ति होती है, उसे पालने में झुलाते हैं। उन्हें नए नए कपड़े पहनाए जाते हैं। और हाँ, इस पवित्र दिन पर पवित्र नदियों में स्नान करना, इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। लेकिन ये त्योहार सिर्फ घरों और मंदिरों तक ही सीमित नहीं है। नहीं, ये तो सड़कों पर भी एकदम जीवंत हो उठता है। पूरे देश में, खासकर अयोध्या जैसी जगहों पर बड़ी बड़ी शोभा यात्राएं निकाली जाती हैं। इन झांकियों में ना भगवान राम के जीवन के अलग अलग किस्सों को बड़ी खूबसूरती से दिखाया जाता है। अच्छा, ये सारे उत्सव और रस्में तो हैं ही, पर क्या कभी हमने ये सोचा है कि राम शब्द का खुद में क्या मतलब है? इसका भी एक बहुत गहरा अर्थ है। चलिए उसे भी समझते हैं। पता है, संस्कृत में राम शब्द का मतलब होता है आत्मा का प्रकाश, मतलब हमारे अंदर की रोशनी। तो ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक बहुत गहरी आध्यात्मिक बात है। और यही आत्मा का प्रकाश जीवन में करुणा और न्याय जैसे गुणों का प्रतीक है। ये हमें सिखाता है कि हम सबके अंदर भी वही दिव्य ज्योति है जो हमें सही रास्ता दिखा सकती है। तो आखिर में एक सवाल, ये आत्मा का प्रकाश जो करुणा और न्याय का प्रतीक है, आज के ज़माने में हमारे लिए क्या मायने रखता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।